सम्मानित शिक्षक साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के तहत चल रहे इस प्रेरणा लक्ष्य के कार्यक्रम को शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने 23 फरवरी 2021 को एक ऐसे एप्लीकेशन का, एक ऐसे ऐप का उद्घाटन किया, लॉन्च किया, जिस ऐप के माध्यम से शिक्षक और अभिभावक बच्चों की गुणवत्ता को आकलन कर सकते हैं। एक प्रेरणा लक्ष्य ऐप हुआ लॉन्च। शिक्षक अभिभावक ऐप से करेंगे बच्चों का आकलन। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस वीडियो पर, इस चैनल पर आपको मिशन प्रेरणा से जुड़ी हुई अपडेट्स, ज्ञानोत्सव, शिक्षण समृद्धि एवं प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका से जुड़ी हुई अपडेट्स आपको नोटिफिकेशंस के माध्यम से मिलती रहेंगी। यदि यह वीडियो आपके उपयोगी लगे तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों की दक्षताओं के आकलन हेतु व्यवस्था का शुभारंभ फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी अर्थात बुनियादी भाषा एवं गणित पर विशेष ध्यान केंद्रित किए जाने के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बेसिक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सितंबर 2019 में महत्वाकांक्षी मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया था। भारत सरकार द्वारा 2020 में घोषित की गई नई शिक्षा नीति में भी बुनियादी गणित एवं भाषा शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। सभी परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को बुनियादी भाषा एवं गणित में सफल बनाने के लिए एवं मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मिशन प्रेरणा एवं प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क का उद्घाटन किया गया है। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत विद्यालयों तथा कक्षों के रूपांतरण हेतु अनेक शैक्षणिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। कक्षाओं के शैक्षणिक परिवेश को छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए अनुकूलन बनाने हेतु प्रिंट समृद्ध बनाया जा रहा है। शिक्षा केवल औपचारिकता न रहकर छात्र छात्राओं के विकास का साधन बने, इसके लिए एक नया लर्निंग आउटकम फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसमें शिक्षकों को अधिगम स्तरों की सूची भेजी गई है। उक्त के आधार पर कक्षाओं का संचालन किया जाना है। शिक्षकों की शिक्षण विधा एवं कौशल विकास के लिए हस्तपुस्तिकाएं एवं क्रियान्वयन संदर्शिकाएं भी प्रेषित की गई हैं। साथ ही डिजिटल वीडियो एवं प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा शिक्षण तकनीकियों को आत्मसात किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा प्रदेश के समस्त 1,35,000 परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को बुनियादी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यालयों तथा कक्षों के रूपांतरण हेतु निम्नलिखित क्रियाकलाप एवं गतिविधि संपादित की जा रही हैं। सभी परिषदीय विद्यालयों में पुस्तकालय हेतु 500 से 1000 NCERT की पुस्तकों से युक्त क्रियाशील पुस्तकालय एवं रीडिंग कॉर्नर स्थापित किया जा रहा है। सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं द्वारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए गणित किट दी जा रही है। प्रिंट रिच वातावरण के लिए कक्षों की दीवारों पर चस्पा करने हेतु पोस्टर तथा अध्यापक छात्र संवाद चार्ट जनपदों को भेजे गए हैं। बुनियादी शिक्षा कौशल विकास हेतु प्रत्येक छात्र को ग्रेडेड रीडिंग बुक्स देने की कार्यवाही गतिमान है। समस्त अभिभावकों को छात्र छात्राओं की प्रगति का रिपोर्ट कार्ड साझा किया गया है एवं विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय में प्रदर्शित किए जाने की व्यवस्था की गई है। बुनियादी शिक्षा एवं उपचारात्मक शिक्षा हेतु शिक्षक हस्तपुस्तिकाएं, आधारशिला ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह एवं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं तथा प्रत्येक शिक्षक को शिक्षक डायरी उपलब्ध कराई गई है। बुनियादी शिक्षा पर सभी शिक्षकों को 100 घंटे से अधिक का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अभिभावकों को दीक्षा एवं रीड एलॉन्ग ऐप डाउनलोड कर बच्चों को पढ़ने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इन हस्तपुस्तिकाओं में दी गई शिक्षण तकनीकियों बुनियादी शिक्षा पर आधारित लगभग 100 वीडियो विकसित किए गए हैं, जिसे शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है।
कोविड महामारी के दौरान लंबे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के कारण बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए दृष्टिगत 100 दिन का प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत समृद्ध हस्तपुस्तिका पर आधारित रिमेडियल एवं एक्सेलरेटेड टीचिंग एवं शासनादेश में वर्णित विभिन्न गतिविधियों यथा शिक्षा चौपाल के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता, बेसलाइन व एंडलाइन असेसमेंट, क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन, शपथ दिलाया जाना आदि का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। मिशन प्रेरणा बेसिक शिक्षा विभाग का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी और गणित विषयों में फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स निर्धारित किए गए हैं और 80% छात्र छात्राओं द्वारा वर्ष 2023 तक ग्रेड कॉम्पिटेंसी प्राप्त किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तत्क्रम में बेसिक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 11468-5-2020 दिनांक 28 फरवरी 2020 निर्गत किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 5 के बच्चों में गणित एवं भाषा में अपेक्षित अधिगम सुनिश्चित करने के लिए मिशन प्रेरणा निम्नांकित फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भाषा के कक्षा 1 निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं तो कक्षा 1 की भाषा का लक्ष्य प्रेरणा लक्ष्य हमारा हासिल हो जाता है। इसी प्रकार से कक्षा 2 के बच्चे के अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 छोटे अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 के छात्रों के लिए छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। कक्षा 5 का बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये बच्चे प्रेरणा लक्ष्य भाषा को हासिल कर लिए। इस प्रकार से गणित के लिए कक्षा 1 निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 के बच्चे जोड़ एवं घटाना 1 अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 3 जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं और कक्षा 4 के छात्रों का प्रेरणा लक्ष्य गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाने से उनका प्रेरणा लक्ष्य हासिल हो जाता है। इसी प्रकार से कक्षा 5 के भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। प्रेरणा लक्ष्य में अंकित उपयुक्त दक्षताओं के आकलन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विकसित प्रेरणा लक्ष्य ऐप का आज दिनांक 23 फरवरी 2021 को माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार द्वारा शुभारंभ किया गया। प्रेरणा लक्ष्य ऐप एक परिवर्तन असेसमेंट टूल है जिसके माध्यम से शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा यह ज्ञात किया जा सकेगा कि बच्चों के सीखने का स्तर क्या है। उन्हें कक्षावार बच्चों की कौन सी दक्षताओं की संप्राप्ति के लिए अधिक ध्यान दिया जाना है। प्रेरणा लक्ष्य ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है तथा यह पूर्णतः निःशुल्क है। ऐप का प्रयोग ऑफलाइन किया जा सकता है। प्रेरणा लक्ष्य ऐप का गूगल के रीड एलॉन्ग ऐप के साथ समन्वय किया गया है जिसके माध्यम से बच्चे का ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, ORF, एनालिटिकल, कॉग्निटिव, कंप्रिहेंसिव आदि का आकलन किया जा सकेगा। इस ऐप में SCERT द्वारा किए विषय विशेषज्ञों के माध्यम से बच्चों में उपयोगार्थ विस्तृत प्रश्नों का निर्माण किया गया है। आकलन के फलस्वरूप शिक्षक उन बच्चों पर विशेष फोकस कर सकेंगे जिनके द्वारा वांछित दक्षताएं हासिल नहीं की जा सकी हैं। इस ऐप के माध्यम से अभिभावक भी अपने बच्चों को प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रेरित कर सकते हैं तथा बच्चों के शैक्षिक संप्राप्ति स्तर में सहभागी बन सकते हैं। इस ऐप के द्वारा विद्यार्थियों के प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात प्रेरक बालक बालिका के रूप में घोषित किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रेरक विद्यालय प्रेरक विकास खंड के थर्ड पार्टी मूल्यांकन के लिए पहले से ही सकारात्मक वातावरण का सृजन हो सकेगा। तो साथियों, यह जो एक प्रेरणा लक्ष्य ऐप शासन के द्वारा यह
प्ले स्टोर में उपलब्ध कराया गया है। बहुत बड़ी यह उपलब्धि है कि कोई भी गार्जियन, अभिभावक, माता पिता या शिक्षक इस ऐप के माध्यम से बच्चों की गुणवत्ता की परख कर सकते हैं कि हमें जो गोल, जो प्रेरणा लक्ष्य हासिल करने हैं, किस कक्षा के किस छात्र को क्या आना चाहिए, उस लक्ष्य के आधार पर। साथियों, आज का वीडियो यदि उपयोगी लगा हो तो लाइक कर दीजिए और मित्रों में शेयर कर दीजिए। अपने मूल्यवान विचारों से कमेंट सेक्शन में अवश्य अवगत कराएं। आगामी वीडियो में मिशन प्रेरणा के अन्य प्रमुख बिंदुओं पर वार्ता होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।